दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम आम बोलचाल में यूज़ होने वाले 200 इंग्लिश वर्ड्स को कवर करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगे तो बड़े शान से डिसलाइक करना। चलिए प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला वर्ड है प्यारे दोस्तों एबोलिश। एबोलिश होता है एक वर्ब और इसका मतलब होता है समाप्त करना, खत्म कर देना। और इसके सिनोनिम्स होते हैं इरेज, पुट आउट, एलिमिनेट। और इसके एंटोनिम्स की अगर बात करें तो होता है इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना, किसी चीज की शुरुआत करना। इसके बाद है एब्सर्ड। एब्सर्ड होता है एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है बेतुका या बेढंगा। और इसके सिनोनिम्स हैं फुलिश, सिली, इडियोटिक। और एंटोनिम्स होते हैं इसके रीजनेबल, लॉजिकल, जिसका मतलब होता है तर्कयुक्त यानी बिल्कुल सही। इसके बाद है आपका वर्ड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होता है एक वर्ब और इसका मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना। और इसके सिनोनिम्स है रिसीव, कंसेंट टू। और एंटोनिम की बात करें तो इसका होता है रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार करना, नकारना, किसी चीज को मना कर देना। इसके बाद है आपका वर्ड एडमायर। एडमायर होता है एक वर्ब और इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। और इसके सिनोनिम्स हैं एस्टीम, फाइंड प्रेजवर्दी। और इसका एंटोनिम होता है डिस्पाइज। और डिस्पाइज का मतलब होता है निंदा करना, घृणा करना, किसी से नफरत करना। इसके बाद है आपका वर्ड एंसेस्टर। एंसेस्टर होता है एक नाउन और इसका मतलब होता है पूर्वज, जो हमारे पूर्वज होते हैं, दादा, परदादा एटसेट्रा। और इसके सिनोनिम्स हैं फोरफादर, प्रेडिसेसर। और इसका एंटोनिम होता है डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज यानी हमारी आने वाली पीढ़ी। इसके बाद है वर्ड आपका एडवर्सिटी। एडवर्सिटी होता है एक नाउन और इसका मतलब होता है विपत्ति, संकट, आपदा यानी कोई प्रॉब्लम। और इसके सिनोनिम्स होते हैं ट्रबल, डिस्ट्रेस। और इसका एंटोनिम है प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी यानी होता है उन्नति, तरक्की, समृद्धि। इसके बाद है वर्ड आपका ऑलवेज। ऑलवेज होता है एक एडवर्ब और इसका मतलब होता है हमेशा। और इसके सिनोनिम्स हैं फॉरएवर, कॉन्स्टेंटली। और इसका एंटोनिम होता है नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एंशिएंट। एंशिएंट होता है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है प्राचीन या पुराना। और इसके सिनोनिम्स हैं एंटीक, ओल्ड। और इसका एंटोनिम होता है मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है नवीन यानी नया। इसके बाद है वर्ड आपका आर्टिफिशियल। वो होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है बनावटी यानी इंसान के द्वारा बनाया गया। और इसके सिनोनिम्स होते हैं अननेचुरल, फेंट। इसका एंटोनिम है नेचुरल। नेचुरल यानी प्राकृतिक, यानी जो चीज भगवान ने बनाई है, भगवान के द्वारा बनाया गया। इसके बाद है वर्ड आपका ब्लंट। ब्लंट होता है एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है कुंद यानी धीमा। और इसके सिनोनिम्स हैं डल, अनशार्पन। और इसका एंटोनिम होता है शार्प। शार्प का मतलब होता है तेज। इसके बाद है वर्ड आपका ब्राइट। ब्राइट होता है एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है चमकदार यानी चमकीला। और इसके सिनोनिम्स हैं शाइनिंग, बीमिंग। और इसका एंटोनिम है डिम। डिम यानी धुंधला। इसके बाद है वर्ड आपका बैरन। बैरन होता है एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है बंजर। और इसके सिनोनिम्स हैं अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल। एंटोनिम की अगर बात करें होता है फर्टाइल यानी उपजाऊ। इसके बाद है ब्रॉड। ब्रॉड होता है एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है चौड़ा यानी फैला हुआ। और इसके सिनोनिम्स है वाइड, लार्ज। और एंटोनिम की बात करें तो होता है नैरो। नैरो का मतलब होता है तंग यानी भीड़ा। इसके बाद वर्ड है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग होता है एक नाउन और इसका मतलब है आशीष या वरदान। और इसके सिनोनिम्स होते हैं वर्दी ऑफ वर्शिप, प्रेयर। इसका एंटोनिम है कर्स। कर्स का मतलब होता है श्राप या शाप। इसके बाद है वर्ड आपका बर्न। बर्न होता है एक वर्ब और इसका मतलब होता है जलाना या फूंकना। और इसके सिनोनिम्स हैं फायर, ब्लेज। और एंटोनिम की अगर बात करें तो है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना। इसके बाद है आपका वर्ड ब्रेव। ब्रेव होता है एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है बहादुर। और इसके सिनोनिम्स हैं फियरलेस, करेजियस। और इसका एंटोनिम होता है कावर्ड। कावर्ड का मतलब होता है कायर यानी डरपोक। इसके बाद है आपका वर्ड केयर। केयर होता है क्या, नाउन। और इसका मतलब होता है परवाह। और इसके सिनोनिम्स है कंसर्न और वरी। और इसका एंटोनिम है केयरलेस। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह।
इसके बाद वर्ड आता है आपका सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड होता है एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है सभ्य, शिक्षित यानी पढ़ा लिखा, और इसके सिनोनिम्स होते हैं रिफाइंड, कल्चर्ड। एंटोनिम की अगर बात करें तो होता है सैवेज। सैवेज का मतलब होता है असभ्य यानी जंगली, जिसको मैनर नहीं होते हैं, बिल्कुल बिना तमीज का। इसके बाद है वर्ड आपका कन्फेस। कन्फेस होती है एक वर्ब और इसका मतलब होता है स्वीकार करना, मानना, और इसके सिनोनिम्स हैं एडमिट, डिस्क्लोज, और इसका एंटोनिम होता है डिनाई। डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, मना कर देना। इसके बाद वर्ड है आपका क्रूअल। क्रूअल होता है एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है क्रूर यानी निर्दयी, जिसके अंदर दया नाम की चीज नहीं होती। इसके सिनोनिम्स है ब्रूटल और सैवेज, और इसका एंटोनिम होता है काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु, दयावान, जिसके अंदर दया भरी होती है। इसके बाद है वर्ड आपका डस्क, जो कि होता है एक नाउन और इसका मतलब होता है सूर्यास्त का समय, जिसे हम बोलते हैं गोधूली, और इसके सिनोनिम्स होते हैं सनडाउन, ग्लूमिंग, और इसका एंटोनिम होता है डान। डान का मतलब होता है प्रातः यानी सुबह सुबह यानी सूर्योदय का समय, जब सूरज उगता है वो समय। इसके बाद है आपका वर्ड एक्सट्रीम। एक्सट्रीम होता है एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। इसके सिनोनिम्स हैं अटमोस्ट, मैक्सिमम, और इसके एंटोनिम्स होते हैं मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है संतुलित या फिर मिनिमम यानी कम से कम। इसके बाद है वर्ड आपका फ्रीडम, और फ्रीडम होती है एक नाउन। क्या होती है? नाउन, और इसका मतलब होता है स्वतंत्रता यानी आज़ादी, और इसके सिनोनिम्स होते हैं लिबर्टी, इमेंसिपेशन, और इसका एंटोनिम होता है स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है दास्ता। इसके बाद वर्ड आता है आपका फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है भाग्यशाली यानी किस्मत वाला, और इसके सिनोनिम्स होते हैं लक्की, ब्लेस्ड, और एंटोनिम की बात करें तो होता है अनफॉर्चुनेट, और अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है अभागा यानी फूटी किस्मत वाला। इसके बाद है वर्ड आपका गिल्टी। गिल्टी होता है एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है दोषी या अपराधी, और इसके सिनोनिम्स होते हैं ब्लेम वर्दी, कल्पेबल, और इसका एंटोनिम है इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, मासूम यानी जिसने कोई अपराध ना किया हो। इसके बाद आता है आपका वर्ड एनमिटी। एनमिटी होता है एक नाउन और इसका मतलब होता है दुश्मनी या बैर, और इसके सिनोनिम्स हैं एंटीपैथी, हॉस्टिलिटी, फ्रिक्शन, और इसका एंटोनिम होता है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का आप सबको पता है दोस्ती। इसके बाद है वर्ड आपका हेवन। हेवन होता है एक नाउन और इसका मतलब होता है स्वर्ग या जन्नत, और इसके सिनोनिम्स होते हैं पैराडाइज, निर्वाणा। एंटोनिम की बात करें तो होता है हेल। हेल का मतलब होता है नरक। इसके बाद है वर्ड आपका हिल। हिल होता है एक नाउन और इसका मतलब होता है पहाड़ी, और इसके सिनोनिम्स हैं एमिनेंस, स्मॉल हीप, एलिवेशन, और एंटोनिम होता है वैली। वैली का मतलब होता है घाटी। इसके बाद वर्ड आता है आपका हैस्टी। हैस्टी होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है शीघ्रता यानी जल्दबाजी, और इसके सिनोनिम्स होते हैं हरी, फास्ट, स्विफ्ट, और इसका एंटोनिम होता है डिले। डिले का मतलब होता है देरी। नेक्स्ट वर्ड है आपका हम्बल। हम्बल होता है एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है विनम्र, और इसके सिनोनिम्स होते हैं मीक, मोडेस्ट, रिस्पेक्टफुल, और एंटोनिम होता है प्राउड। प्राउड का मतलब होता है घमंडी। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी होता है एक नाउन और इसका मतलब होता है कपट या चालबाजी। इसके सिनोनिम्स होते हैं फॉल्सनेस, डुप्लीसिटी, और इसका एंटोनिम होता है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का मतलब होता है निष्कपटता। नेक्स्ट वर्ड है आपका इग्नोरेंट। इग्नोरेंट होता है एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है अज्ञानी या मूर्ख। इसके सिनोनिम्स होते हैं अनट्यूटर्ड, इलिटरेट, अनएजुकेटेड, और इसका एंटोनिम होता है नॉलेजेबल यानी ज्ञानी व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा ज्ञान होता है। आज का नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों लीन। लीन होता है एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है दुबला या पतला। इसके सिनोनिम्स होते हैं स्लिम, स्लेंडर, फीबल, और एंटोनिम होता है फैट। फैट यानी मोटा। इसके बाद आता है वर्ड आपका लेजर। लेजर होता है एक नाउन और इसका मतलब होता है फुर्सत या फिर खाली समय, और इसके सिनोनिम्स होते हैं रिलैक्सेशन, फ्री टाइम, और एंटोनिम होता है वर्क। वर्क यानी काम या कार्य। इसके बाद वर्ड आता है आपका लैटिट्यूड। लैटिट्यूड होता है एक नाउन और इसका मतलब होता है चौड़ाई, और इसके सिनोनिम्स होते हैं पैरेलल, इक्विडिस्टेंट,
और एंटोनिम की अगर बात करें होता है लॉन्गिट्यूड और इसका मतलब होता है लंबाई। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑफन। ऑफन होती है एक एडवर्ब, इसका मतलब होता है प्राय या अक्सर, और इसके सिनोनिम्स होते हैं फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली। एंटोनिम की बात करें तो होता है सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार। इसके बाद है वर्ड आपका अपोज। अपोज होती है एक वर्ब, इसका मतलब होता है विरोध करना। इसके सिनोनिम्स हैं रेजिस्ट या ऑब्जेक्ट। इसका एंटोनिम होता है फेवर। फेवर का मतलब होता है पक्ष लेना। इसके बाद है आपका वर्ड पैट्रियोट। पैट्रियोट होता है एक नाउन और इसका मतलब होता है देशभक्त या देश प्रेमी। इसके सिनोनिम्स होते हैं नेशनलिस्ट, लॉयलिस्ट, और इसका एंटोनिम होता है ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही। इसके बाद आता है आपका वर्ड रेलिवेंट। रेलिवेंट होता है एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है संबंधित यानी उपयोगी, और इसके सिनोनिम्स होते हैं सूटेड या एप्लीकेबल, और इसका एंटोनिम होता है इररेलिवेंट। इररेलिवेंट का मतलब होता है असंबंधित यानी अनुपयोगी, जो किसी काम का ना हो। इसके बाद है वर्ड आपका राइप। राइप होता है एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है पका हुआ, और इसके सिनोनिम्स हैं मैच्योर, ग्रोन, डेवलप्ड, और एंटोनिम होता है रा। रा का मतलब होता है कच्चा। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों क्वेंच। क्वेंच होती है एक वर्ब और इसका मतलब होता है बुझाना या शांत करना। इसके सिनोनिम्स होते हैं स्नफ आउट, पुट आउट, एक्सटिंग्विश, और इसका एंटोनिम होता है इग्नाइट। इग्नाइट का मतलब होता है सुलगाना। इसके बाद है वर्ड आपका सिंपल, जो होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सरल यानी सीधा, और इसके सिनोनिम्स होते हैं प्लेन, अनकॉम्प्लिकेटेड, और इसका एंटोनिम होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल यानी उलझा हुआ। इसके बाद है वर्ड आपका सिन। सिन होता है नाउन और इसका मतलब होता है पाप। इसके सिनोनिम्स होते हैं ट्रांसग्रेशन, विकेडनेस, रॉन्ग, और इसका एंटोनिम होता है वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है पुण्य। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों परमिट। परमिट होता है एक वर्ब और इसका मतलब होता है अनुमति देना, और इसके सिनोनिम्स हैं अलाउ, ऑथोराइज, ग्रांट, और एंटोनिम की बात करें तो होता है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना। इसके बाद है वर्ड आपका सुपीरियर, जो होता है एडजेक्टिव, मतलब होता है उत्तम, उच्चतम यानी सबसे ऊपर वाला, और इसके सिनोनिम्स हैं बेटर, फाइनर, हायर, सीनियर, और इसका एंटोनिम होता है इंफीरियर, जिसका मतलब होता है घटिया। इसके बाद है वर्ड आपका टेम्पररी। टेम्पररी होता है एडजेक्टिव, मतलब होता है अस्थायी, और इसके सिनोनिम्स होते हैं शॉर्ट लिव्ड, प्रोविजनल, और इसका एंटोनिम होता है परमानेंट। परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे दोस्तों ट्रेजेडी, जो होता है एक नाउन और इसका मतलब होता है दुखांत या त्रासदी, यानी जिसका अंत बहुत दुख देने वाला होता है, और इसके सिनोनिम्स होते हैं डिवेस्टेशन, डिजास्टर, कैलेमिटी, और इसका एंटोनिम होता है कॉमेडी। कॉमेडी का मतलब होता है हास्य, यानी जिसका अंत हंसा देने वाला होता है, खुशी देने वाला होता है। आज का नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपेरेंट, जो होता है एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है पारदर्शक, यानी जिसके आर पार देखा जा सके। इसके सिनोनिम्स होते हैं क्लियर, पेल्यूसिड, ट्रांसल्यूसेंट, और इसका एंटोनिम होता है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, यानी जिसके आर पार ना देखा जा सके। इसके बाद है वर्ड आपका ट्रायम्फ। ट्रायम्फ होता है एक नाउन और इसका मतलब होता है विजय यानी जीत, और इसके सिनोनिम्स होते हैं विक्ट्री, सक्सेस, अचीवमेंट, और इसका एंटोनिम होता है डिफीट। डिफीट का मतलब होता है पराजय, हार। इसके बाद वर्ड आता है यूनिटी। यूनिटी होता है एक नाउन और इसका मतलब होता है एकता, और इसके सिनोनिम्स हैं यूनिफिकेशन, ब्लेंड, कॉम्बिनेशन, और इसका एंटोनिम होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है फूट। आज का नेक्स्ट वर्ड है वेग। वेग होता है एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है अस्पष्ट यानी धुंधला, और इसके सिनोनिम्स होते हैं इनडिस्टिंक्ट, अनसर्टन, इनडेफिनिट, और इसका एंटोनिम होता है क्लियर। क्लियर का मतलब होता है साफ यानी स्पष्ट। इसके बाद वर्ड है वैनिटी। वैनिटी होता है एक नाउन और इसका मतलब होता है अहंकार यानी घमंड। इसके सिनोनिम्स होते हैं प्राइड, कंसीट, नार्सिसिज्म, और इसका एंटोनिम होता है मोडेस्टी। मोडेस्टी का मतलब होता है नम्रता। इसके बाद है वर्ड आपका विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमता, और विजडम होता है एक नाउन, और इसके सिनोनिम्स होते हैं अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस,
सैगैसिटी, और इसका एंटोनिम होता है फुल्ली यानी मूर्खता। नेक्स्ट वर्ड है विलिंग। विलिंग होता है एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है इच्छुक यानी अपनी इच्छा से काम करने वाला, और इसके सिनोनिम्स होते हैं एग्रीइंग, इंक्लाइंड, और इसका एंटोनिम होता है अनविलिंग यानी अनिच्छुक जो अपनी इच्छा से काम ना करने वाला होता है। और नेक्स्ट वर्ड है आज का यंग। यंग होता है एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है जवान यानी युवा, और इसके सिनोनिम्स होते हैं यूथफुल, एडोलेसेंट, यंगस्टर, और इसका एंटोनिम होता है ओल्ड, और ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो 1% तो लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ, अगर आपको लगा हो कि आपका टाइम वेस्ट हो गया है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करके जाना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।